तो आज हम यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन ट्रेनर ETFOCT का डेमो देखेंगे। इसमें हम दो बेसिक चीज़ देखेंगे, एक तो एनालॉग लिंक कैसे बनाएं और डिजिटल लिंक कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग लिंक। ये जो मैनुअल के जो 13 नंबर पेज है उस पर इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, और उसका आप देखेंगे तो 15 नंबर पेज पे ये डायग्राम पूरा बना हुआ है कि हमें कनेक्शन कैसे करने हैं और यहाँ पे जो जंपर्स हैं उनको हमें कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम अब कनेक्शन करेंगे। तो एनालॉग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग साइन वेव देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से साइन वेव ली और यहाँ पे हमने इसे एनालॉग बफर के इनपुट पे डाल दिया। आप भी जब करें तो इसी हिसाब से कर सकते हैं। ये एनालॉग बफर का हमने आउटपुट लिया और इसको हमने ये जो ट्रांसमीटर का TX इन है उस पर डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये अपनी ये फाइबर ऑप्टिक्स की केबल लेंगे और हम ट्रांसमीटर TX1 यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको लगाएंगे। अगर हम ट्रांसमीटर TX2 यूज़ करेंगे तो हम उसको वहाँ पे लगाएंगे। और दो RX होते हैं इसमें, RX1 जो एनालॉग के लिए यूज़ होता है और RX2 जो डिजिटल के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये इनको लूज़ करा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ से मैंने इस अपनी फाइबर ऑप्टिक्स केबल को इसमें डाला। आप देख सकते हैं इस एंड पे लाइट आ रही है। अब मैं इसको यहाँ पे RX1 में डाल दूँगा जैसा कि मुझे मैनुअल में बताया गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इनको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब इसमें हमें जंपर किस तरीके से रखने हैं, तो हम एनालॉग कर रहे हैं तो JP6 राइट की तरफ जो +12 वोल्ट लिखा है, JP7 साइन वेव की तरफ लेफ्ट की तरफ, फिर JP8 जो है वो TX1 की तरफ क्योंकि हम TX1 यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ JP9 है उसको 12 वोल्ट की तरफ क्योंकि हम लोग साइन वेव भेज रहे हैं, और यहाँ JP10 पे भी जंपर लगा होना चाहिए, और यहाँ पे JP5 है, यहाँ पे जंपर है वो राइट की तरफ होनी चाहिए TX की तरफ। ठीक है, ये हमने कनेक्शन कर दिया है और ये हो गया। अब हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो हमें यहाँ TX यहाँ पे ये एनालॉग आउटपुट पे मिलेगा। ओके, हम एनालॉग दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपना एक DSO हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसका हमने ये जो ग्राउंड पिन है ये हमने यहाँ ग्राउंड पे लगा दिया, और जो इसका जो सिग्नल का है वो हमने एनालॉग आउटपुट पे लगाया। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें यहाँ पे साइन वेव मिल रही है। ठीक है, ये हमें साइन वेव मिल रही है यहाँ पे। इस साइन वेव का देखिए मैं अपनी किट से यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे ही मैं ये हटा दूँ यहाँ से फाइबर ऑप्टिक्स की केबल, मैंने यहाँ से हटा दी तो आपने देखा मेरा सिग्नल वहाँ चले गया। तो जो भी हमारा साइन वेव एनालॉग लिंक था वो इस फाइबर ऑप्टिक्स की केबल के थ्रू ही जा रहा था। ठीक है, ये हमने इसको वापस लगाया और टाइट किया तो आप देखेंगे अंदर सही से कनेक्शन बना, तो यहाँ पे डायग्राम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइबर ऑप्टिक्स एनालॉग लिंक। ठीक है, अब हम चलते हैं डिजिटल लिंक की तरफ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कनेक्शंस हटा लेता हूँ मैं आपकी सहूलियत के लिए, और फिर से कनेक्शन करेंगे। अभी हम डिजिटल लिंक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो मैनुअल है उसमें पेज नंबर 45 पे स्टार्ट होता है डिजिटल लिंक का एक्सपेरिमेंट, और फिर ये आगे जाके ये एक डायग्राम आता है फिगर 9.1 डिजिटल लिंक यूजिंग 660 nm। ठीक है, इसमें हमारी जंपर की ये कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसी हिसाब से हमें जंपर्स रखने हैं अगर हमें डिजिटल का करना है। तो हम रखें, पहले हम जंपर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। JP6 जो है अब हम उसको लेफ़्ट में 5 वोल्ट की तरफ कर देंगे कि सेंटर और लेफ़्ट वाली पिन लगे। फिर JP7 को हम स्क्वायर वेव की तरफ करेंगे क्योंकि हम डिजिटल काम कर रहे हैं। हम अभी भी ट्रांसमीटर 1 ही यूज़ कर रहे हैं तो हमने ये यूज़ किया, और यहाँ पे JP9 को हम फिर 5 वोल्ट की तरफ रहे हैं क्योंकि हम डिजिटल कर रहे हैं। अब बाकी हमारा JP5 राइट की तरफ रहेगा और JP10 पे भी जंपर लगा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें एक डिजिटल सिग्नल भेज रहे हैं, तो आपका जो ये 9.1 फिगर था उसमें जैसे दिया हुआ है उस हिसाब से हम कनेक्शन करेंगे कि हमने यहाँ से स्क्वायर वेव लिया, स्क्वायर वेव को यहाँ पे डिजिटल बफर के इनपुट पे दे दिया। जो डिजिटल बफर का आउटपुट था
वो हमने ये ट्रांसमीटर के इनपुट पे दे दिया। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ये जो हमारा नॉब है ये हमेशा क्लॉकवाइज तरफ हो। अगर आप बीच में रखेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उस वजह से आपका आएगा ही नहीं ये, ठीक है। तो ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज में फुली हो। ये हो गया। अब हमारा ट्रांसमीटर में आ गया। हमने यहाँ अब हम क्या करेंगे, ये जो सिग्नल लिया हमने TX1 पे फाइबर ऑप्टिक्स लगाई, दूसरी हम यहाँ पे RX2 पे लगाएंगे RX1 की जगह। ध्यान रखिएगा RX1 यूज़ होता है एनालॉग के लिए, RX2 यूज़ होता है डिजिटल के लिए। ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो स्क्वायर वेव ली, डिजिटल बफर में डाला, डिजिटल बफर का आउटपुट ट्रांसमीटर के इन पे दिया, और ट्रांसमीटर की हमने फाइबर ऑप्टिक्स की केबल लगा दी है, 1 मीटर की लगाई हुई है, और इसको हमने RX2 पे दिया। अब ये जो हमारा आएगा, फिर हमने फिर अपना ये क्या बोलते हैं DSO के जो प्रोब्स हैं वो ली, ग्राउंड हमने ग्राउंड पे दे दिया, और सिग्नल वाला अब हम यहाँ TTL आउटपुट पे देंगे, ठीक है। हमने यहाँ लगाया और हम ये देखेंगे कि हमारा सिग्नल ये स्क्वायर वेव आ रही है, ये स्क्वायर वेव आ रही है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई घटती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। ये आपका ये आ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज की ऑप्शन भी है, जहाँ से आप रेंज भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करके जंपर तीसरे नंबर पे लगा दूं तो आप देख रहे हैं कि रेंज बढ़ गई, बहुत पास हो गया हमारा, है ना। उसे कम कर रहा हूँ तो ये आ गया। तो ये हमारा फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल लिंक हो गया, ठीक है। अब ये हमने अभी यूज़ किया था 660 नैनोमीटर से। अगर हम जो अपना दूसरा फ्रीक्वेंसी है उस पर यूज़ करना चाहें तो TX2 करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, कनेक्शन सब सेम रहेंगे। इनपुट यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स निकाली, देखिए जैसे ही निकाला फाइबर ऑप्टिक्स सिग्नल चले गया ना, और यहाँ पे हमने TX2 पे डाल देंगे। TX2 पे डालेंगे, और ये जो जंपर था उसके आगे जिस पे हमारा है JP8, उस पर भी हम TX2 सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने TX2 सिलेक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पे आ गया है। ये जो 660 है ये विजिबल रेंज में, विजिबल रेंज का मतलब हो गया कि हम आँखों से उस देख सकते हैं उस रेंज का। तो इसलिए जब भी यहाँ पे हम लगाते हैं तो यहाँ से लाइट आती है, क्योंकि लाइट हम देख सकते हैं वो विजिबल रेंज में। जो ये है ये भी एक लाइट एमिट करता है, बट वो लाइट जो है वो हमारी विजिबल रेंज के बाहर है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दिखाई देती। लाइट है बट हमारी आंखें इसको देख नहीं पाती, क्योंकि ये विजिबल रेंज के बाहर है। ये हमने हटाया, देखिए सिग्नल चले गया, वापस लगाया तो सिग्नल आ गया। तो इसी तरीके से हमने फाइबर ऑप्टिक्स डिजिटल लिंक और एनालॉग लिंक दोनों को सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कर लिया है। थैंक यू।